कविताएं, रचनाएं हमारे जीवन का वो हिस्सा बन जाती हैं जब उनमें लिखी हुई चीज हमें जीवन का सार बता देती है। कबीरदास जी, जब आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो उन्हें समझने के लिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा आपके जीवन से रिलेट करती हैं। शब्दों की कुछ ऐसी ही महिमा आज हम इस शो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आरजे मोहित और इस शो का नाम है शब्दों की यात्रा। एक शक्ति जो हमारा वजूद है, जो हमारा जीवन है, उसके सार को समझना, जानना हर कोई चाहता है। हमने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, पहाड़ों में, मंदिरों में, मज़ारों में, नदी के किनारों और चांद की ओर ताकती आंखों में। लेकिन जो खोज बाहर से शुरू होती है वो अक्सर भीतर के द्वार तक नहीं पहुंच पाती। कबीरदास जी ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। कबीर कहते हैं, तेरे घट में सृजनहार, खोज मन काया नगरी। सृजनहार जिसने हमें बनाया वो हमारे ही भीतर है, लेकिन हम उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं। जैसे हिरण अपनी नाभि में छुपी कस्तूरी को जंगल में खोजता है, वैसे ही हम अपनी ही आत्मा को बाहर की भीड़ में खो देते हैं। कबीर की वाणी कोई कविता नहीं, ये एक नक्शा है, एक दिशा है अपने भीतर उतरने की ओर। आज शब्दों की यात्रा में हम उसी दिशा में चलते हैं। पत्थर में पावक बसे, यो घट में करता, जो चाहो दीदार को चकमक हो के झा। तेरे घट में सिरजनहारा, तेरे घट में सिरजनहारा, खोज मन काया नगरी। कबीर यहां कोई कल्पना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो तुम्हें बना रहा है वो तुम्हारे भीतर ही है, और तुम्हारा ही मन, तुम्हारी काया एक नगरी है। बस खोजने वाला होना चाहिए। पत्थर में भी आग छुपी होती है, लेकिन जब तक तुम चकमक नहीं रगड़ते वो आग दिखाई नहीं देगी। उसी तरह आत्मा में छुपा कर तार, यानी कि बनाने वाले का ध्यान साधना और शब्द की रगड़ से ही प्रकट होता है। तू देखने की लालसा करता है तो फिर अपने भीतर रगड़ पैदा कर। जैसे चकमक से चिंगारी फूटती है, वैसे ही तेरे भीतर से दर्शन फूटेंगे। बसे कस्तूरी, ढूंढत घास फिरे, हाल पार भी सिर पे खड़ा, पल में प्राण हरे, गगन मंडल में बाजा बाजे, गुरुगम समझ परे, अष्ट कमल द्वादश के ऊपर भंवर गुंजार करे। तेरे घट में सिरजनहारा, तेरे घट में सिरजनहारा, खोज मन काया नगरी। हिरण की नाभि में होती है कस्तूरी,
लेकिन वो जंगल में उसे खोजता फिरता है। उसी तरह इंसान भीतर बैठा अमृत भूलकर संसार के मैदान में मृग की तरह दौड़ रहा है। और जब तक तू समझे काल तेरे सिर पर खड़ा है। वो शिकारी है, कब बाण चला दे कोई नहीं जानता। इसलिए समय है अब जागने का। जब चेतना भीतर जाती है तब एक नाद, एक अनहद बाजा अंतर गगन में बजता है। शब्द में अर्थ नहीं, अनुभव वो करता है। हद हद पर सब ही गए, बेहद गया न कोई। बेहद के मैदान में राह कबीरा सोए। तेरे घट में सिरजनहारा, तेरे घट में सिरजनहारा। खोज मन काया नगरी। दुनिया के सब ज्ञानी किसी न किसी हद तक ही पहुंचे, लेकिन जो बेहद हैं, जिनका कोई किनारा नहीं, वहां तक कोई नहीं गया। क्योंकि बेहद में जाना छोड़ने से होता है, जोड़ने से नहीं। यानी कि अपना अहंकार, लोभ, मैं की भावना, कुछ और पाने की चाह, ये सब जब छोड़ना शुरू करते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। कबीर कहते हैं, मैं उसी बेहद के मैदान में सो रहा हूं। ना शोर है, ना दौड़ है, ना खोज, सिर्फ शांति, मौन और पूर्णता। वहां कोई प्रश्न नहीं होता, वहां सिर्फ उत्तर होता है। तेरे घट में सिरजनहारा, तेरे घट में सिरजनहारा। तेरे घट में सिरजनहारा, तेरे घट में सिरजनहारा। खोज मन काया नगरी।
कबीर का ये भजन एक दिशा है, जो बाहर भटकता है वो दौड़ता है, और जो भीतर उतरता है वो मिल जाता है। तेरे घट में सृजनहारा है, बस एक बार रुक कर तो देख, सही से देख। तो ये बात सिर्फ एक विचार नहीं थी, ये एक संकेत था कि जिस राम को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे घट में ही छुपा है, लेकिन वो खुद प्रकट नहीं होता। तुम्हें ढूंढना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है, धीरे धीरे घूंघट के पट खोलने पड़ते हैं। और फिर कबीर अगली वाणी में ठीक यही कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। 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 अच्छा ये बताइए, कभी लगा है कि कोई बहुत करीब है, बस एक पर्दा है बीच में, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे? कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोलो, क्योंकि वो राम, वो प्रेम, वो परमानंद तुमसे कभी दूर नहीं था, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पर्दा था, अज्ञान का, अहंकार का या भय का। और जब घूंघट हटता है तो कुछ भी बोलना जरूरी नहीं होता। घट घट में मोरे साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। ये कोई बाहर का घूंघट नहीं, ये अंदर के पट हैं। आंखें खुली हैं पर देख नहीं पा रहे, क्योंकि देखने के लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टिकोण नहीं। जब घूंघट हटता है तो राम बाहर से नहीं आते, वो भीतर से प्रकट होते हैं। और कबीर यही तो कह रहे हैं, वो घट घट में रम रहा है, यानी जो तेरे भीतर है वही हर प्राणी में है। फिर किसी से कटु वचन क्यों? जब तू बोलता है किसी और को तो बात उसी ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए शब्द नहीं, भाव को देख, साईं बनाने वाला घट घट में है। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। जो चोला पहन रखा है, यानी कि जो ये हमारा शरीर है, सुंदर, रंगीन, आकर्षक, जिसके लिए हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो चोला अस्थाई है। आज लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और ऐसे परेशान हैं कि पूछे मत। तो ना तो ये धन रहेगा और ना ही यौवन। अगर जो टिकता नहीं है तो फिर उस पर गर्व कैसा? लेकिन एक चीज हमारे भीतर है, उस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है? कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट हट गया, पिया मिल गया, यानी कि उस परमानंद के दर्शन हो गए जिसके लिए मनुष्य हमेशा से प्रयास करता आया। तो अब उस पिया से मिलना हो गया, तो अब बचा क्या? आनंद। और उस आनंद में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी एक नाद, एक ढोल भीतर बजता है, जो सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। यही कबीर का अनहद है, जहां शब्द चुप और हृदय बोलता है, जहां हृदय आनंद रूपी संगीत में झूमता है, और इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और ये
संभव है। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घट घट में मोरे साई रमता। घट घट में मोरे साई रमता। घट घट में मोरे साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धन यौवन का गर्व न कीजिए। झूठा पचरंग चोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है। कहे कबीर आनंद भयो है। कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। कबीर कोई उपदेशक नहीं है। वो कोई ढोल नगाड़े लेकर नहीं चलते। वो तो बस धीरे से भीतर की बात कह जाते हैं। जैसे कि घूंघट खोलो और देखो राम कहीं बाहर नहीं भीतर ही बैठा है। इस यात्रा में सिर्फ एक सहज आमंत्रण था, रुकने का, सुनने का, अनुभव करने का। और जब भीतर रुकते हैं तो शब्द नहीं अनहद बचता है। तो कबीर की वाणी कोई कविता नहीं, वो चुप की एक झलक है। और आज हम उसी झलक में कुछ पल ठहर पाए। संतों की वाणी और हमारे भीतर में आनंद की पुकार से सजी ये शब्दों की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। तब तक आप घूंघट मत गिरने देना और अपनी जिज्ञासा को खोने मत देना।